हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अनूप स्टडी में। आज हम लोग शुरू करेंगे जो कि अध्याय 12 चलेगा, जो कि आपका है साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज है। इसमें से हम लोग कुछ जो है कि एग्जाम्पल भी समझते चलेंगे। और पहले हम लोग देखेंगे कि मूलधन क्या होता है, दर क्या होता है, समय क्या होता है और साधारण ब्याज क्या होता है। और इसके बाद हम लोग देखने के बाद हम लोग सॉल्यूशन करेंगे उदाहरण को, कि जो है कि एग्जाम्पल पहले समझेंगे कि सवाल कैसा जो है कि आएगा आपका। तो पहले हम लोग समझ लेते हैं कि आपका क्या क्या जो है कि रहता है। पहला नंबर एक है आपका मूलधन। तो मूलधन क्या होता है, यदि हम लोग कोई भी यदि धन किसी व्यक्ति से यदि हम लोग उधार लेते हैं या किसी व्यक्ति को यदि देते हैं तो वह आपका मूलधन कहलाता है। जिसे परिभाषा के अनुसार देखते हैं, कहता है कि मूलधन वह राशि है जिसे कोई व्यक्ति किसी से उधार लेता है या किसी को उधार के रूप में यदि देता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, मूलधन कहते हैं। और मूलधन को हम लोग इंडिकेट करते हैं किस से, पी से। मूलधन को किससे प्रदर्शित करते हैं, पी से। ठीक है, तो मूलधन आप लोग समझ गए हैं। यानी किसी भी व्यक्ति को यदि हम लोग उधार देते हैं या उससे उधार यदि लेते हैं तो वह आपका क्या कहलाता है, मूलधन कहलाता है। आगे बात करते हैं समय की। यदि देखिए किसी भी व्यक्ति से यदि हम लोग उधार लेते हैं पैसा या किसी भी व्यक्ति को देते हैं और जितने समय के लिए देते हैं वह आपका टोटल होता है क्या, समय। और जब भी आप जो है इस समय को सोल्यूशन करेंगे, यानी जब भी आपका समय इसमें दिया रहेगा हमेशा वर्ष में रहेगा, ना ही महीने में रहेगा ना ही दिन में रहेगा। यदि दिन में दिया हो तो हम लोग उसको वर्ष में बदलेंगे, यदि महीने में दिया हो तो भी हम लोग वर्ष में बदलेंगे। और कैसे चेंजिंग होगा सब कुछ हम बताएंगे। तो पहले देखते हैं कि समय क्या है। कहता है वह अवधि या समय है जिसके बाद उधार के रूप में ली गई राशि या किसी को दी गई राशि ब्याज के साथ वापस की जाती है और समय को साधारण ब्याज में टी से तथा चक्रवृद्धि ब्याज में एन से प्रदर्शित करते हैं। यानी जितने वर्ष के लिए, जितने समय, यानी जितने जो है कि समय के लिए हम लोग किसी व्यक्ति को उधार देते हैं या किसी व्यक्ति से उधार लेते हैं तो वही आपका क्या कहलाता है, समय। वही क्या कहलाएगा, समय कहलाएगा। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति से हम लोग 200 रुपया लेते हैं उधार और वह भी मान लीजिए 2 वर्ष के लिए लेते हैं। कितने वर्ष के लिए, यदि 2 वर्ष के लिए लेते हैं तो यह जितना रुपया हम लोग उधार लेंगे वह आपका मूलधन कहलाता है। और जितने समय के लिए यानी जितने वर्ष के लिए हम लोग लेंगे वह आपका क्या कहलाता है, समय। यानी 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष रहेगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, समय कहेंगे कि ये टोटल आपका क्या है, समय। लेकिन ये भी कहता है कि जो समय है साधारण ब्याज में टी से इंडिकेट किया जाता है और चक्रवृद्धि ब्याज में यदि चलते हैं तो वही एन का काम करता है। तो देखिएगा साधारण ब्याज जब भी आपका फाइंड किया जाएगा, देखिए साधारण ब्याज में समय को टी से इंडिकेट किया गया है। लेकिन हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज में यदि चलते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज में यदि चलेंगे तो वही समय किसका काम करेगा, एन का काम करेगा। और जब भी हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं आपका मिश्रधन मालूम होना चाहिए और क्या, मूलधन। तो आपका फाइंड किया जाएगा क्या, चक्रवृद्धि ब्याज। समझ में आया। अब जरा हम लोग देखते हैं कि दर क्या है दर। कह रहा है कि उधार ली गई राशि पर ब्याज की गणना। यदि हम लोग उधार किसी व्यक्ति से ले रहे हैं और जितने परसेंटेज का यदि ब्याज वह लागू करता है तो वह टोटल आपका क्या होता है, दर होता है। जैसे 5% हो गया, 3% हो गया, 2% हो गया तो वह आपका दर कहलाएगा। यानी 5% की दर से यदि ब्याज देता है या 10% की दर से यदि ब्याज लगाता है तो आपका टोटल ब्याज, साधारण ब्याज कितना होगा। तो हम लोग को फाइंड करने के पहले क्या क्या चाहिए देखिएगा। पहले दर समझते हैं। कह रहा है कि उधार ली गई राशि पर ब्याज की गणना के प्रयुक्त दर को हम लोग ब्याज की दर कहते हैं। ब्याज की दर को जो है कि R% से इंडिकेट करते हैं। कितना परसेंटेज, R%। जैसे देखिएगा मान लेते हैं जो आपका मूलधन है किसी व्यक्ति से हम लोग 100 रुपया लिए हैं और 1 वर्ष के लिए यदि लिए हैं, कितने वर्ष के लिए, यदि 1 साल भर के लिए लिए हैं तो कहता है कि यदि वह ब्याज लागू कर रहा है 2% का, कितने का, 2% का यदि ब्याज लागू कर रहा है तो कहता है ये बताइए कि आपका साधारण ब्याज कितना होगा। यानी कि आप जो है कि उसको ब्याज कितना आपको देना पड़ेगा उससे, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, साधारण ब्याज। यानी कि साधारण ब्याज मालूम करने के लिए आपको मूलधन चाहिए, दर चाहिए और क्या, समय। दर समझ रहे हैं, आपका परसेंटेज है, जितना परसेंटेज का ब्याज जो लागू कर रहा है वह है। तो यहाँ पर कहता है कि जो साधारण ब्याज ऐसा ही होता है, ऐसा ही बराबर होता है P गुणे R गुणे T और बटा में क्या, समय। जहाँ पर P आपका मूलधन होता है, R आपका जो है कि परसेंटेज होता है, यानी कि 5% वह साधारण ब्याज की दर है और आपका है जो T है वह क्या है, समय है। क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिश्रधन की बात करें तो मिश्रधन जो होता है
यदि मूलधन में से यदि मिश्रधन आपको निकालना है तो मिश्रधन निकलता कैसे देखिएगा। जितना आपका साधारण ब्याज है, यदि हम लोग मान लीजिए किसी भी व्यक्ति को 100 रुपया दिए हैं, कितना रुपया दिए हैं, 100 रुपया दिए हैं। यदि सपोज दैट मान लीजिए हम लोग 100 रुपया दिए हैं और वह एक वर्ष के लिए लिया है और 2% का यदि ब्याज लागू किया जा रहा है, तो मान लेते हैं कि आपका टोटल ब्याज यदि 50 रुपया बना है, तो हम लोग का जो मिश्रधन होगा, यानी कि मिश्रधन लागू करेंगे तो आपका टोटल मूलधन और जो है कि ब्याज है यदि ऐड किया जाता है तो वही फाइंड होता है क्या, आपका मिश्रधन फाइंड होता है। यानी टोटल आपका जो है कि मूलधन भी होता है और जितना आपका ब्याज फाइंड होता है वो भी आपका होता है। यदि दोनों को यदि जोड़ दिया जाता है तो हम लोग क्या मिलता है, मिश्रधन। क्लियर हुआ ना। कभी कभी यदि आपको मिश्रधन देता है और कहता है कि साधारण ब्याज भी दे दिया गया है और कहता है कि जो है कि मूलधन फाइंड कीजिए, तो बस कुछ नहीं करना है, मिश्रधन में से हम लोग यदि साधारण ब्याज को यदि माइनस कर दें तो फाइंड हो जाएगा आपका क्या, जो है कि हम लोग निकाल लेंगे क्या, मूलधन। तो सब कुछ हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल के तौर पे। अभी एग्जाम्पल जो है शुरू किया जाएगा, 6-7 आपको एग्जाम्पल हम बताएंगे जिसमें से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगी कैसे जो है कि आपका सवाल आएगा और किस तरह से आपको सोल्यूशन करना है सवाल को। चलिए आगे देखते हैं। तीसरा है, कहता है कि चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि जो है कि ब्याज फाइंड करने के लिए पहले आपको क्या चाहिए समझिएगा। जब भी चक्रवृद्धि ब्याज आपको निकालना होता है तो आपको चक्रवृद्धि मिश्रधन चाहिए, यानी कि टोटल आपका मिश्रधन कितना है, और यदि मिश्रधन में से यदि मूलधन घटाते हैं तो आपको क्या मिलता है, चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है। चक्रवृद्धि ब्याज कितना हुआ, और पहले हम लोग को चक्रवृद्धि मिश्रधन निकालने के लिए करना क्या है वो जरा देखिए। चक्रवृद्धि मिश्रधन निकालने के लिए आपको क्या करना है, पी कोष्टक में पी प्लस आर बटा में 100 इंटू क्या एन, यानी कि पावर आपका चला जाएगा क्या एन। पहले भी हम बताए थे कि जो एन है वह क्या है, समय है। जितने समय के लिए वह जो है जितने प्रतिशत की ब्याज पर, यानी कि जितने समय के लिए वो देता है वो आपका टोटल एन होता है। तो ये भी हम लोग देखे थे कि आपका जो समय होता है साधारण ब्याज में टी इंडिकेट किया जाता है, और लेकिन वही चक्रवृद्धि ब्याज में चलता है तो आपका क्या हो जाता है एन। तो ये आपको समझ में आया। तो चलिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल भी समझते हैं कि कैसे जो सोल्यूशन करेंगे सवाल को। तो चलिए पहला एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। इसमें आपसे पूछा क्या है पहले वो समझिए। पहले हम ये बता दें कि आपका जो समय है अभी यदि दिन में दिया रहता है, देखिएगा यदि आपका दिन में समय दिया हो 10 दिन 20 दिन 40 दिन ऐसे करके दिया हो, तो उसमें हम लोग 365 से डिवाइड करेंगे। पहला दिया है, यदि हम लोग को समय यदि दिन में मालूम हो तो हम लोग वर्ष में बदलने के लिए 365 से जो है कि डिवाइड करेंगे। दूसरा है, यदि हम लोग का महीने में दिया हो, किस में दिया हो, महीना में यदि दिया हो तो हम लोग किसने से भाग देंगे, 12 से भाग देंगे। कितने से भाग देंगे हम लोग, 12 से। ये आप याद रखेंगे, यदि दिन में दिया हो तो 365 से डिवाइड करेंगे, और यदि महीने में दिया हो तो हम लोग कितने से भाग देंगे, 12 से। समझ में आया। चलिए शुरू करते हैं। इसमें क्या क्या दिया है पहले वो समझिएगा, इसके बाद हम लोग डायरेक्ट चलेंगे। कहता है कि 500 रुपये का 20%, 500 रुपया है जिसका कितना परसेंटेज, 20%। तो देखिएगा जितना आपको पैसा है यानी कि 500 रुपये का 20% लागू किया जा रहा है, तो इसका मतलब जो मूलधन P है, P बराबर कितना दिया हुआ है, 500 रुपया। इसके बाद जो दर है, दर को हम लोग अभी पढ़े हैं कि इंडिकेट करते हैं R से, तो R बराबर कितना परसेंटेज है आपका, 20% है। और इसके बाद कहता है कि जो समय है कितने वर्ष के लिए भाई दिया जा रहा है, तो 3 वर्ष के लिए दिया जा रहा है। तो आपका साधारण ब्याज में T काम करता है, 3T बराबर कितना हो जाएगा, 3 वर्ष। तो हम लोग निकालना है क्या, साधारण ब्याज निकालना है। तो साधारण ब्याज क्या हो जाएगा, SI बराबर हो जाएगा फार्मूला P गुणे N गुणे क्या T, R गुणे T अब बाटा में क्या हो जाएगा 100। यानी कि साधारण ब्याज SI बराबर होता है P गुणे R, यानी कि आपका मूलधन होता है गुणे दर होता है गुणे समय, अब बाटा में कितना 100। बस पुट कर दीजिए यहाँ से, आपका हो जाएगा 500 गुणे R कितना है 20 है, गुणे समय कितना लिया गया है 3 वर्ष का, अब बाटा में कितना है 100। अब 0 से 0 कट गया, इससे ये क्या हुआ, कट गया। अब देखिए 50 गुना के 100 होगा, और 100 त्याई कितना हो जाएगा 300 रुपया। यानी कि जो साधारण ब्याज है कितना हुआ, 300 रुपये हुआ। समझ में आया ना। ये रहा आपका क्या आंसर। चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन। तो एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी तरह से। तो चलिए एक और क्वेश्चन हमारे पास है। कहता है कि 2000 रुपये का 10% की दर से 73 दिन का साधारण ब्याज निकालिए। तो 73 दिन आपका जो है कि दिन में आ गया ना। तो अभी हम बताए हैं यदि दिन में दिया हो तो 365 से डिवाइड करते हैं वर्ष में बदलने के लिए, और यदि महीना में दिया हो तो कितने से, 12 से। चलिए देखते हैं।
कहता है कि P यानी कि आपका मूलधन कितना दिया हुआ है, पहले ही समझ में आ गया होगा आप लोगों को, 2000 दिया है, और R जो दर दिया है कितना परसेंटेज का, 10% का दिया है, और जो दिन है यानी कि समय जो है 300 कितना, सॉरी यहाँ से 73 हो जाएगा, 73 दिन ना, कितना दिन, और 73 दिन को यदि वर्ष में बदलते हैं तो हो जाएगा 73 बटा में कितना, 365 होगा कि नहीं होगा, होगा ना। और इसको कटा देंगे तो 73 एकम 73 और 73 पाँच कितना हो जाएगा, 365, यानी कि 1 बटा में कितना हुआ, 5 ना, 1 बटा में 5 वर्ष हो गया, समझे हैं। चलिए यहाँ से हम लोग निकालना है एसआई साधारण ब्याज निकालना है, P गुणे R गुणे होता है क्या, T बटा में कितना होता है 100। तो यहाँ से हम लोग रखेंगे तो P का मान कितना है 2000 है, गुणे दर कितने का है, कितने परसेंटेज का, 10% का, अब बाटा में आपका 100 हो जाएगा, आपका T है 1 बटा में कितना है 5, ठीक है। 1 बटा में 5 कहाँ से आया हर में, क्योंकि फिर इसको जो है कि पलटेंगे तो आपका 100 इसके साथ चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 दूनी के कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, हाई 2 जीरो से 2 जीरो क्या होगा, कट जाएगा ना, तो यहाँ से हम लोग का हो जाएगा कितना, 2 दूनी के 4 यानी कि 20 दूना कितना हो जाएगा 40 रुपया, कितना रुपया हुआ 40 रुपया, ये रहा आपका क्या आंसर। यदि हम लोग 2000 रुपये को यदि 10% की दर से यदि 73 दिन के लिए देते हैं तो साधारण ब्याज आपका टोटल कितना हुआ 40%। चलिए देखते हैं और थोड़ा अलग टाइप के क्वेश्चन देखते हैं इसी तरह से। तो चलिए एक और क्वेश्चन आ गया, कहता है क्या, कहता है कि 9000 रुपये का 12% की दर से 3 महीने का साधारण ब्याज कितना होगा। हम लोग जो है कि वर्ष का देखे हैं, दिन का देखे हैं, अब हम लोग महीने का देखते हैं, और महीने में यदि दिया हो तो वर्ष में बदलने के लिए 12 से भाग देते हैं, अभी हम बताए थे ना। चलिए तो कहता है क्या, हम लोग लिख लेते हैं या डायरेक्ट आप लोग हल भी कर सकते हैं, लेकिन हम लिख कर दिखाते हैं। जो मूलधन है P बराबर कितना है 9000 रुपया है, इसके बाद परसेंटेज जो है R बराबर आपका 12% का है, और इसके बाद जो समय है, समय आपका T जो है 3 महीना है, कितना महीना 3 महीना, और 3 महीना को यदि हम लोग जो है कि वर्ष में बदलेंगे तो आपका कितने से डिवाइड होगा 12 से ना, तो यह हो जाएगा 3 बटा में कितना होगा 12, ठीक है। चलिए तो यहाँ से हम लोग का हो जाएगा एसआई यानी कि साधारण ब्याज हम लोग का हो जाएगा आपका P होता है, तो P आपका कितना हो जाएगा 9000, गुणे R होता है तो 12%, गुणे समय है तो समय आपका है 3 बटा में कितना है 12, अब बाटा में कितना होगा दोस्तों 100, तो ये 0 से 2 जीरो क्या होगा कट जाएगा ना, अब 12 एकम क्या हो जाएगा 12, अब 12 तिया कितना हो, 9 तिया कितना हो जाएगा 27, कितना हो जाएगा 27 रुपया आपका होगा आपका टोटल साधारण ब्याज। यानी कि 9000 रुपये को यदि 12% की दर से यदि हम लोग देते हैं और वह कितने महीने के लिए, यदि 3 महीने के लिए देते हैं तो साधारण ब्याज आपका कितना होगा 27 रुपया आपका साधारण ब्याज टोटल होगा। तो चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप से। तो चलिए देखते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है आपसे। कहता है कि 5000 रुपये का कितने परसेंटेज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज आपका 3000 रुपया होगा। तो हर बार हम लोग जो है कि साधारण ब्याज फाइंड करते थे, और इस बार आपका दिया है साधारण ब्याज दे दिया है, आपका समय दे दिया है, और कहता है कि कितना परसेंटेज हम लोग बढ़ा दें 5000 रुपये पे कि आपका साधारण ब्याज जो है कि 3000 रुपया हो जाए। यानी कि आपसे परसेंटेज पूछ रहा है, कितना परसेंटेज की दर आपकी बढ़ाई जाए। तो चलिए अभी हम लोग सोल्यूशन किए थे, साधारण ब्याज के लिए हम लागू कर किए थे कि एसआई बराबर आपका, एसआई बराबर था आपका मूलधन गुणे क्या था दर गुणे क्या समय, अब बाटा में क्या था दोस्तों 100। ये तो आपका था साधारण ब्याज के लिए ना, लेकिन यदि हम लोग इसी से आपको कभी R भी निकालना है, P भी निकालना है, T भी निकालना है, तो बनता कैसे है जरा देखिए। यहाँ से यदि हम लोग 3 मल्टीप्लाई इसका करा दें तो हम लोग का होगा क्या देखिए, अब इससे इन तीनों से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा P गुणे R गुणे क्या T बराबर हो जाए SI से 100 में गुणा होगा तो S इंटू क्या I गुणे कितना 100। देखिए फार्मूला जो है कैसे बन रहा है, देखिए फार्मूला कैसे है, यानी कि हम लोग को जो मान दिया है उसका यदि मान फाइंड, जो मान दिया है उसको यदि रखना है, और जो दूसरे का मान दिया है अब उसको फाइंड करना है। यानी कि हम लोग को अब R निकालना है तो कैसे बनता है जरा वो देखिए। R बराबर हो जाएगा, अब ये दोनों जो है इसका बाटा लग जाएंगे, यानी कि SI बराबर आपका हो जाएगा SI गुणे हो जाएगा कितना 100, अब बाटा में कितना हो जाएगा R निकालना है तो ये R इधर ही रह जाएगा, इन दोनों को भगाएंगे इधर, यानी कि P गुणे कितना हो जाएगा T। यानी कि हम लोग को यदि परसेंटेज निकालना है तो आपका होगा SI गुणे 100, अब बाटा में आपका P गुणे क्या T, यानी कि मूलधन गुणे क्या समय। जरा अब इसी तरह से बना लेते हैं, P बराबर हो जाएगा SI गुणे हो जाएगा 100, अब बाटा में आपका क्या हो जाएगा R गुणे कितना T। यह आपका मूलधन फाइंड करने वाला फार्मूला है। अब आगे बढ़ते हैं, यदि समय निकालना हो
तो SI गुणे हो जाएगा क्या 100 हो जाएगा, और बाटा में आपका क्या हो जाएगा P गुणे क्या R, यानी कि यह आपका समय फाइंड करने के लिए है, यानी हर एक फार्मूला देख लिए। तो चलिए देखते हैं कि इसका जो है कि मान क्या फाइंड करना है। कहता है कि प्रतिशत की दर निकालिए। तो आपका देखिए मूलधन आपका कितना दिया है 5000 दिया है ना। इसके बाद कहता है कि दर निकालिए, तो R बराबर प्रश्नवाचक इंडिकेट कीजिए, यानी कि R निकालना है, परसेंटेज दर निकालना है। आज समय आपका दिया है कितना वर्ष 3 वर्ष तो दिया है ना। SI आपका दिया है साधारण ब्याज, आपका दिया है कितना 3000 रुपया दिया है। तो कहता है कि दर निकालिए, कितना परसेंटेज की दर से बढ़ाएं कि आपका जो है कि 5000 पर 3000 मिले। तो यहाँ से हो जाएगा क्या SI गुणे 100, आप बाटा में आपका क्या हो जाएगा P गुणे कितना T। तो हम लोग रखेंगे मान, तो SI का मान कितना है 3000 है, गुणे कितना है 100, आप बाटा में आपका कितना है जो है कि मूलधन आपका 5000 है, आ गुणे जो है कि समय कितने वर्ष का है 3 वर्ष का। तो 3 से 3 को क्या होगा कट जाएगा ना, 5 से 100 को कटाएंगे तो 20 हो जाएगा, और 3 से 3 कटेगा तो 1 हो जाएगा, यानी कि 20 से कम क्या 20। यानी कि यदि हम लोग 5000 पर यदि 20% बढ़ाते हैं 3 वर्ष के लिए, तो हम लोग को साधारण ब्याज कितना हो जाएगा 3000 रुपया होगा, समझे है ना। तो चलिए और जरा देखते हैं क्वेश्चन इसी तरह से, यानी कि इस टाइप का यदि और क्वेश्चन आता है तो कैसे सोल्यूशन करेंगे। चलिए तो चलिए देखते हैं। अब आपको क्या फाइंड करना है जरा देखिए। कहता है कि वह कौन सी धनराशि है, अब आपसे पूछा है क्या P, पहले ही पूछा है कि वह कौन सी धनराशि है जिसका 5% की दर से 6 वर्षों का साधारण ब्याज आपका कितना होता है 1800 रुपया है। यानी कि वह कौन सा धनराशि है, यानी कि वह कितना रुपया है कि जिसका 5% की दर लागू करते हैं हम लोग साधारण ब्याज, यानी कि ब्याज जो है 5% की दर लगाते हैं कितने वर्षों के लिए 6 वर्षों के लिए। तो हम लोग का साधारण ब्याज कितना हो जाता है 1800 रुपया हो जाता है। तो पहले आपको मूलधन निकालना है ना। चलिए देखते हैं क्या क्या पूछा है। कहता है कि वह कौन सी राशि है, तो पहले यहाँ पर हल लिखेंगे हम लोग ना। तो यह P बराबर पूछा है कि वह कौन सी राशि है। अब इसका कहता है जिसका 5% आपका जो है कि R दर दिया है कितना परसेंटेज 5%, ठीक है। इसके बाद कहता है कि 6 वर्ष के लिए, तो यहाँ पर T जो है समय आपको कितना वर्ष है 6 वर्ष। कहता है कि का साधारण ब्याज आपका 1800 रुपया है, तो साधारण ब्याज SI ना, तो SI बराबर कितना है 1800 रुपया। तो आप जो है कि डायरेक्ट फार्मूले पर रख करके सोल्यूशन कर सकते हैं, लेकिन हम फार्मूला लेकर चलेंगे। तो कहता है कि P निकालिए, तो P बराबर क्या होता है, यानी कि मूलधन बराबर क्या होता है देखिएगा SI गुणे क्या होता है 100, आप बाटा में कितना होता है R गुणे कितना T। यहाँ पर SI यानी कि साधारण ब्याज आपका कितना है 1800 रुपया है ना, गुणे आपका जो है कि 100 हो जाएगा, अब बाटा में आपका कितना है R, परसेंटेज कितने परसेंटेज की दर है 6%, नहीं R जो है 5% का ना 5%, और गुणे समय कितना है 6 वर्ष, यानी कि 6 तिरी कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा 300 हुआ, और ये हो जाएगा 5 चौको कितना 20, तो यानी कि हो जाएगा 3 दूनी के 6, यानी कि वह जो है कि 6000 रुपया है, जिसका यदि हम लोग 5% यदि ब्याज लगाते हैं, ब्याज की दर यदि 5% करते हैं 6 वर्षों के लिए, तो आपका जो है कि साधारण ब्याज कितना होगा 1800 रुपया होगा। यानी कि वह कितना रुपया था आपका 6000 रुपया, कितना हजार रुपया 6000 रुपया है ना आसान। चलिए देखते हैं इस टाइप का और क्वेश्चन देखते हैं जरा। तो चलिए देखते हैं, आपको अब निकालना है समय। इस पे हम लोग दो जो है कि टाइप के जो है क्वेश्चन देखेंगे। एक तो आपका साधारण ब्याज दिया हुआ है, एक साधारण ब्याज यदि हटा देते हैं, सिर्फ यदि हम यहाँ से कितने समय में आपका जो है कि 1609 करके यदि आपका यहाँ पर 8000 है ना, यदि आपका 16000 हो जाता है, तब तो वहाँ पर आपका क्या दिया रहता है, क्या फाइंड करना होता है। हम लोग 2 टाइप के क्वेश्चन देखेंगे। एक बार तो साधारण ब्याज दिया हुआ है, एक बार यदि साधारण ब्याज हटा देते हैं तब किसका वैल्यू हो जाता है, उसको हम लोग देखेंगे। लेकिन पहला टाइप का ये है, देखिए कहता है कि 8000 रुपये का, यानी कि आपका मूलधन कितना है 8000 रुपया, ठीक है। 10% की दर, यानी कि R बराबर कितना परसेंटेज लगाया गया है 10% की दर। कहता है कि कितने समय में, यानी कि T आपका टाइम पूछ रहा है, कितना समय उसको लगेगा कि उसका साधारण ब्याज जो है, यानी कि ESI जो है आपका 1600 रुपया हो जाएगा। यानी कितना समय तक हम लोग उसको दे दें कि उसका साधारण ब्याज जो है कि 1600 रुपया हो जाएगा। तो आपसे पूछा है साधारण ब्याज ना, तो साधारण ब्याज नहीं,
आपसे समय पूछा है, कितना समय तक हम लोग उसको दे दें वह पैसा कि आपका साधारण ब्याज 1600 रुपया हो जाएगा। तो आपसे पूछा है क्या, टाइम। तो टाइम बराबर टी बराबर क्या होता है, यस आई गुणे 100 और बाटा में आपका क्या हो जाएगा, पी गुणे कितना, आर। बस हम लोग मान पुट कर देंगे। एस आई आपका कितना है, 1600 रुपया है, गुणे 100 है। अब बाटा में आपका कितना होता है, पी, बाटा में पी है तो पी आपका है 8000 और गुणे आर, कितने परसेंटेज की दर है, 10% की दर है ना। हाई जीरो से जीरो कट गया, हाई एगो जीरो से एगो, हाई इससे हाई, इससे हाई कटा, यानी कि 8 दूनी के कितना हुआ, 16, यानी कि 2 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए, यदि हम लोग 2 वर्ष के लिए यदि हम लोग दे दे 8000 रुपया 10% की दर लगा करके, यदि 2 वर्ष के लिए यदि देते हैं तो हम लोग का ब्याज कितना हो जाएगा, 1600 रुपया होगा। यानी कि 2 वर्ष तक यदि उसको देते हैं तब। ठीक है, क्लियर है। तो चलिए देखते हैं इसी टाइप का अब अगला क्वेश्चन क्या कहता है, उसको जरा देख लीजिए कि यदि हम लोग को साधारण ब्याज न दिया हो, यदि कहता है कि 8000 रुपये का 10% की दर से कितने समय में आपका 16000 रुपया हो जाए या 20000 रुपया हो जाए, तब उस समय क्या देता है, जरा वो समझिए। तो इसमें थोड़ा हम लोग का चेंजिंग हुआ है इस प्रश्न में। तो इसमें अलग दिया है, देखिएगा साधारण ब्याज यहाँ से हटा दिए हैं। तो अब आपका देखिए क्या दिया है, वो कहता है कि 8000 रुपये का 20% की दर से कितने समय में आपका जो है कि 9600 यानी कि 9600 रुपया हो जाएगा। यानी कि कितना समय आपका लगेगा कि 9600 रुपया हो जाएगा। देखिए साधारण ब्याज वो नहीं हो रहा है, आपका टोटल जो है कि इनकम जो है कि 9600 रुपया हो रही है, उसमें ऐड किया गया है जो है कि साधारण ब्याज भी ऐड है और इसके बाद मूलधन भी, यानी कि दोनों को मिला करके जो बना है आपका कितना बना है, 9600 रुपया। यानी कि कहता है कितने समय में 9600 रुपया हो जाएगा। तो इसमें ये नहीं दे रहा कि साधारण ब्याज है, टोटल पैसा दे दिया है, तो इसका मतलब कि उसमें साधारण ब्याज भी है और आपका मूलधन भी ऐड है। यानी कि पहले तो आपका 8000 था, लेकिन 20% की दर से कितने समय में आपका बढ़ गया है, आपका कितना, 9600 रुपया। बढ़ा नहीं है, वो टोटल जो है कि आपका 9600 रुपया हुआ है। यानी कि साधारण ब्याज जोड़ करके आपसे बोला है कि वो कितना है, 9600 रुपया। तो आपका ये मूलधन है, क्या है, मूलधन, यानी पूरा ये धन है और ये आपका जो है कि मूलधन है, नहीं ये आपका 8000 जो रुपया है यह मूलधन है और ये आपका पूरा क्या है, मिश्र धन। ठीक है, यानी कि साधारण ब्याज भी जोड़ करके आपका क्या बना है, मिश्र धन। तो पहले हम लोग देखते हैं कि यदि मिश्र धन दिया है, ठीक है, तो मिश्र धन बराबर होता है P प्लस SI, यानी कि जो मूलधन होता है और साधारण ब्याज को जब जोड़ते हैं तो यह मिश्र धन, जो मिश्र धन मिलता है। तो मिश्र धन आपका टोटल ये है, टोटल आपका ये क्या है, मिश्र धन। यानी कि इसमें मिश्र धन में आपका साधारण ब्याज भी शामिल होता है और मूलधन भी। ठीक है, तो अब देखिए आपको सबसे पहले तो ब्याज चाहिए कि साधारण ब्याज आखिर में कितना है, उसके बाद तो हम लोग समय निकाल सकते हैं। चलिए, तो साधारण ब्याज निकालना है तो SI निकालना है, तो आपका मिश्र धन टोटल कितना है, 9600। आप माइनस P को इधर करेंगे ना, मूलधन घटाएंगे तभी तो आपका निकलेगा साधारण ब्याज, यानी कि कितना है, 8000 रुपया। ठीक है, तभी तो साधारण ब्याज निकलेगा। कितना साधारण ब्याज था कि मूलधन में जोड़ने पर आपका टोटल मिश्र धन इतना हुआ है। तो अब देखिए घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 0 0 और ये कितना हो जाएगा, 6 और ये कितना हो जाएगा, 16। यानी कि आपका SI यानी कि जो साधारण ब्याज है आपका 1600 रुपया था, तब ये जो है कि साधारण ब्याज और मूलधन को जोड़ने के बाद टोटल कहा है कि कितने वर्ष में आपका टोटल पैसा जो है कि 9600 रुपया होगा। समझ में आया, उम्मीद होगी कि आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं, P मूलधन दिया है आपको कितना, 800 रुपया। यहीं पे ज्यादा मिस्टेक होता है, यहाँ पर समझिएगा क्या दिया है, क्या पूछा है। ठीक है, ये नहीं कि आप लोग समझेंगे कि वह साधारण ब्याज है, साधारण ब्याज नहीं है, आपका टोटल वो क्या है, मिश्र धन है। 8000 रुपया हो गया, दर कितना दिया है, 20% का दर दिया है ना। कहता है कि कितना समय लगेगा कि अब आपका साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, SI बराबर कितना है, 1600। कहता है कि कितने समय में आपका जो पैसा है टोटल आपका 9600 हो जाएगा, यानी कि ब्याज आपका बढ़ेगा कितना, 1600 रुपया कितने समय में आपका बढ़ेगा। ठीक है, तभी तो टोटल इनकम आपकी जो है कि 9600 हो रही है, यानी कि मूलधन को भी जोड़ने पर। ठीक है, चलिए तो पूछा है T, तो समय T बराबर क्या होता है, SI। देखिए SI होता है तो आपका 1600 गुणे आपका 100 होता है और बाटा में आपका क्या होता है, P। मूलधन आपका कितना है, 8000 है दोस्तों। इसके बाद कितना है, 20%। दर कितने का है, 20% का। इसके बाद हाई 0 से 0 कट गया, हाई एगो 0 से हाई एगो 0 कट गया, हाई एगो 0 से एगो 0 कट गया, इससे हाई एगो कट गया। तो 8 दूनी के कितना हुआ, 16 हुआ और 2 एकम कितना हुआ, 2, यानी कि बच गया का 1। यानी कि 1 वर्ष में
कितने वर्ष में? यदि हम लोग 1 वर्ष के लिए यदि देते हैं तो टोटल आपका साधारण ब्याज 1600 होगा। इसके बाद जो है कि साधारण ब्याज और आपका मूलधन जोड़ने के बाद हम लोग को पैसा टोटल इनकम कितना होगी? 9600 रुपये। तो क्लियर हुआ ना? यही आपका एक था कि आपका जो है कि समझ में आपको नहीं आ रहा होगा कि यहाँ पर क्या दिया है, आपसे क्या पूछा है। तो आप इस तरह से जो है कि पहचानेंगे कि आपका टोटल जो है क्या पूछ रहा है और क्या आपका टोटल दिया हुआ है। तो आपका टोटल ये इनकम दिया हुआ है कि इतना रुपया हो जाता है, ब्याज व्याज दिया नहीं है। ये मत समझना कि आपका ब्याज है और ब्याज पर हम लोग लगा देंगे, ऐसे नहीं। आपका टोटल जो है कि पैसा हो जा रहा है ब्याज को जोड़ने के बाद, यानी कि टोटल आपका इनकम जो हो रही है, मूलधन को भी जोड़ दिया जा रहा है, ब्याज को भी जोड़ करके आपका कितना हुआ है? 9600 रुपया। तो चलिए, उम्मीद होगी कि समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो चलिए इसमें क्या पूछता है जरा वो देखिए क्वेश्चन। क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा, क्या कह रहा है, क्या निकालने के लिए आपसे पूछ रहा है। देखिए, कहता है कि कितने प्रतिशत साधारण ब्याज की दर से, आप तो पहले समझ में गए होंगे कि आपसे आर पूछा है, लेकिन आगे क्या कहता है? 2 वर्ष का ब्याज मूलधन का 3/5 गुना होगा। कहता है कि जो ब्याज है मूलधन का 3/में कितना है? 5 गुना है। तो अब जरा समझिएगा, उसको जरा समझिएगा। कहता है क्या? कहता है कि जो ब्याज है मूलधन का कितना? 3/में कितना? 5 गुना। जरा समझिए यहाँ पे, यदि हम लोग का मान ए संबंध है बी बराबर आपका यदि 7/में कितना दिया हो? 9, तो हम लोग तुरंत समझ जाते हैं कि जो ऊपर वाला मान ए का है या नीचे वाला मान कितना है, यानी कि 7 संबंध है कितने का है? 9 का। समझे ना? यानी कि यदि ए संबंध बी है बराबर 7/में आपका 9 है, तो इसका मतलब यह हुआ कि ए का मान 7 होता है और बी का मान कितना होता है? 9। तो उसी टाइप से यदि हम लोग यहाँ पर आते हैं तो आपका ब्याज कितना हुआ? ब्याज हम लोग का मिल गया, तब तो हम लोग का ब्याज कितना मिला दोस्तों? ब्याज 3 हो गया। और आपका मूलधन कितना मिला? समझिएगा, मूलधन आपका कितना हो गया? आपका कितना हुआ? 5। ठीक है ना? अब यहां से कहता है कि समय कितना है? टी बराबर आपका कितना है? 2 वर्ष। समय टी बराबर कितना है? 2 वर्ष है। तो कहता है कि कितना परसेंटेज आपका जो है कि ब्याज की दर लागू किया जाए, कितने परसेंटेज की ब्याज की दर लागू की जाए। तो चलिए, तो आपसे पूछा है आर, तो आर बराबर होता है एसआई गुणे कितना? 100 होता है। बाटा में आपका कितना है? पी गुणे कितना? टी। तो आपका पी है मूलधन इतना और एसआई आपका ये है ना। तो अब देखिएगा आर बराबर हो जाएगा, एसआई कितना है? एसआई 3 है, अगुणे कितना है? 100। बाटा में आपका कितना है दोस्तों? पी है 5, अगुणे आपका समय कितना है? 2 वर्षों का। तो अब भाई हो जाएगा कितना? 5 20 से कितना हो जाएगा? 200। यह हो जाएगा 2 दहान 20, यह हो जाएगा 10 3 30। यानी कि 30% यदि दर बढ़ाई जाए, कितना परसेंटेज? 3% यदि कर दिया जाता है, तो मूलधन जो है, यदि ब्याज, मूलधन नहीं ब्याज जो है मूलधन का कितना हो जाएगा? 3/5 गुना हो जाएगा। कितना परसेंटेज की दर? 30% की दर बढ़ा दी जाए। तो क्लियर है ना? तो इस टाइप का क्वेश्चन हो तो हम इस तरह से सॉल्यूशन करेंगे। तो उम्मीद होगी कि आपको जो है कि सभी प्रश्न जो है कि समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा, और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस भी कर दीजिएगा, ताकि समय से आपको हमेशा नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रश्न नंबर 1 से शुरू किया जाएगा, जो है कि अभ्यास चालू किया जाएगा प्रश्न नंबर 1 से। तो इस तरह से हमारे साथ जुड़े रहेगा। चलिए आपसे मिलते हैं प्रश्न नंबर 1 से।